एक शख्स ने कहा, मेरी बीवी मेरे पास सो रही थी। उस दौरान अचानक मुझे फेसबुक का नोटिफिकेशन मिला। एक लड़की ने मुझे फ्रेंड लिस्ट में शामिल करने की रिक्वेस्ट सेंड की, तो मैंने सोचा कि देखूं तो ये कौन है। मैंने उसकी दोस्ती की दरख्वास्त को कबूल किया और मैंने उसे पैगाम भेजा, कौन हो। उसने जवाब दिया, मैं वही हूँ, मैं शादी तो कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपकी शदीद कमी महसूस करती हूँ। यह माजी की मेरी महबूबा थी, वो एक खूबसूरत लड़की थी। लेकिन मैंने उस चैट को बंद कर दिया क्योंकि मेरी बीवी सो रही थी और मैं उसकी नींद में खलल नहीं डालना चाह रहा था। फिर मैंने बीवी की तरफ देखा, वो घर के सारे काम करने की वजह से थक हार गहरी नींद सो रही थी। जैसे ही मैंने उसकी तरफ निगाह डाली तो मैंने सोचा, वो कैसे खुद को इतनी महफूज करती है कि वो एक अनजान घर में इतनी आराम से सो सकती है। वो अपने आबाई घर से बहुत दूर है, जहां उसने अपने घर वालों के साथ 24 साल गुजारे थे। जब वो नाराज़ या गमज़दा होती थी तो वहाँ उसकी वालदा उसके लिए मौजूद थी ताकि वो अपनी वालदा के गोद में रो सके। उसकी बहन या भाई लतीफ़े सुनाते जिससे वो हंसने लगे। उसके वालिद घर आकर उसकी पसंद की तमाम चीज़ें लाते। ये सारे ख्यालात मेरे जहन में आ गए कि कैसे इस खातून ने मेरे लिए इतनी कुर्बानी दी है। लिहाजा मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया और ब्लॉक का ऑप्शन दबा दिया। फिर मैंने अपनी बीवी की तरफ रुख किया और उसके पास सो गया, क्योंकि मैं एक आदमी हूँ, एक ऐसा शख्स जो अपनी बीवी को धोखा नहीं देता और एक कुंबा नहीं तोड़ता। मियाँ बीवी में मोहब्बत तब कम या ख़त्म होने लगती है जब कोई तीसरा दरमियान में आ जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हर मियाँ बीवी में मोहब्बत कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आपने एक शेर सुना है ना कि मुकम्मल 2 ही दानों पर यह तस्बीह ये मोहब्बत है। अगर आ जाए तीसरा दाना तो ये तस्बीह टूट जाती है।